भूतिया स्कूल। पहाड़ों की तराई में बसा था एक छोटा सा गांव। वहां का स्कूल सालों पुराना था। इसकी दीवारें जर्जर थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। गांव के बच्चे इस स्कूल को भूतिया स्कूल कहते थे। अफवाह थी कि रात में यहां अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी छाया सी दिखाई देती है। अमन, एक नया लड़का गांव में आया। उसे भूतों पर जरा भी यकीन नहीं था। एक दिन उसके दोस्त रवि ने उसे स्कूल के भूत की कहानी सुनाई। रवि ने बताया कि सालों पहले स्कूल की एक टीचर गायब हो गई थीं। किसी को नहीं पता चला वो कहाँ गईं। तब से स्कूल में उनकी आत्मा भटकती है। अमन को ये कहानी मूर्खतापूर्ण लगी। उसने रवि को चुनौती दी कि रात में वे दोनों स्कूल जाकर देखेंगे असलियत क्या है। रात को अमावस्या की काली छाया में अमन और रवि टूटी हुई खिड़की से स्कूल के अंदर घुसे। हवा में पुराने कागजों की सौंधी गंध थी। टूटी हुई मेजें और कुर्सियां अजीब सी आवाजें कर रही थीं। अचानक अलमारी खुलने की धीमी सी आवाज आई। दोनों लड़के सहम गए। अंधेरे में झांकने पर उन्हें एक सफेद साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रवि चीखने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे उसके पैर जमीन पर जमे ही नहीं। अमन थोड़ा सा हिम्मत जुटा पाया। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रोशनी सीधी उस सफेद साए पर डाली। रोशनी में जो नजारा दिखा उससे उनकी जान निकलने वाली थी। उनके सामने कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी किताबें थीं, जिन्हें वो अलमारी में रख रहा था। दोनों लड़कों को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने माफी मांगी और पूरी कहानी चौकीदार को बताई। चौकीदार हंसने लगा। उसने बताया कि गांव वाले अफवाहें बहुत फैलाते हैं। स्कूल में कोई भूत नहीं है, बस पुरानी इमारत की आवाजें लोगों को डरा देती हैं। इस घटना के बाद अमन और रवि ने पूरे गांव में जाकर भूत की अफवाह खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि असल में स्कूल में कोई भूत नहीं है, बस डर की वजह से लोग अजीब अजीब कहानियां बना